हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के बहुत ही सिंपल से टॉपिक जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक से टर्मिनोलॉजी के बारे में, क्योंकि किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमको उस लेसन से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमको उस लेसन से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में पता नहीं होगा तो हमको नहीं समझ में आने वाला है आगे पूरा का पूरा लेसन। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज के इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में यूज़ होने वाली बेसिक टर्म्स को हम कैसे समझते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने में बहुत छोटे छोटे जो डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है। ये लाइन की खास बात क्या होती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट डिसाइडेड नहीं होता है। ठीक है, इसको हम कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड में। अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि अगर हमने इस लाइन पे कोई दो डेफिनेट पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं, हमने बोला ए एंड बी, ठीक है, तो ए और बी के बीच की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या है, इसको हम लाइन सेगमेंट को ऊपर एक बार लगा करके दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ए और बी। ए बी क्या है, ये दिखाता है कि ए से लेकर बी तक जो पूरी डिस्टेंस है वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। इसके ऊपर हम बार दिखाते हैं। बार मतलब ये जो ऊपर चिन्ह बना है ये दिखा रहा है, सिंबल है। ऐसे हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने बोला ए बी, ये क्या है, ये है आपका सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट। और सिंपल जो ए बी लिखा हुआ है, इस ये क्या है, ये हमारा है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात यह है कि ये जो चीज़ है ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है कि ए बी है और वो लाइन सेगमेंट है। जो ए बी है सिर्फ सिंबल जो है ए बी, ऊपर बार नहीं लगा है। ठीक है, ये जो बार लगा ऊपर ये यहाँ पर नहीं लगा है। ये जो ए बी है दिखाता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं? मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं रे पे। रे, अगर हम रे को देखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट तो डिसाइड है, ये वाला एक एंड पॉइंट डिसाइडेड है, मगर दूसरा एंड पॉइंट डिसाइडेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, ये ऐसे जो दिखाएंगे हम। ठीक है, ये क्या है हमारा, जो ये दिखा रहा है कि जो ए वाला पॉइंट है वो एंड पॉइंट डिसाइडेड है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है और बी की तरफ ये जा रही है। इट मीन्स यहाँ पर बी जो है, दिस इज नॉट एंड पॉइंट बट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर इट आल्सो कैन बी एक्सटेंड। समझ रहे? मतलब एक पॉइंट है जहाँ से और आगे तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम रे को डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, लाइन हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट, मतलब कोई ऐसी लाइन जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से, समझ गए इस बात को? सिंपल सा समझ लीजिए, अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, और उसका सिर्फ एक एंड पॉइंट डिसाइडेड है, ये पॉइंट डिसाइडेड है, हमने बोला ये ए है और ये बी है और सी है। जो ये वाला जो है ना, इधर वाला, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ए सी ऐसे, और इधर वाला जो है इसको हम बोलेंगे ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रे ए बी है, सॉरी ए सी है, और दूसरा रे क्या है, ए बी है। समझ रहे हैं इस बात को? मिटा दें।
चलिए आगे देखते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या है कोलिनियर पॉइंट, समझ रहे हैं इस बात को। अगर 3 पॉइंट हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, ठीक है, पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है, हमने बोला ए है, बी है, सी है। तो सिंपल सी 3 हो सकता है, मतलब कई सारे हो सकते हैं, आप कितने बना दीजिए। लीजिए हमने और बना दिया डी ई, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट होते हैं व्हेन points lies on a straight line, then called कोलिनियर पॉइंट। अब यहाँ पर और भी पॉइंट ले लिया हमने पी क्यू, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट का कोई एग्जांपल ले लीजिए, ए डी बी ई सी, ये सारे पॉइंट हैं, सारे क्या है कोलिनियर हैं। समझ रहे हैं इस बात को, ये सारे क्या है कोलिनियर हैं। ओके, मिटाएं इसको। चलिए ये क्या था, ए था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नन कोलिनियर पॉइंट की। नन कोलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है, पॉइंट दैट lies on स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे पॉइंट जो सीधी रेखा में नहीं लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और ले लिया हमने, आर ले लिया। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला पी ए क्यू, क्या ये सारे पॉइंट कोलिनियर हैं? देखिए पी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, ठीक है। और तो पी ए क्यू, ये जो P पॉइंट है, A पॉइंट है, Q पॉइंट है, ये कोलिनियर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारे स्ट्रेट, अगर इसको बनाते तो ऐसे हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। और देखिए ध्यान से, और हमने बोला Q और R, ठीक है, बीच में रख दे B, तो क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं? ये भी कोलिनियर नहीं है। क्या ये कोलिनियर है? ये भी नहीं है। देखिए Q यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, आर यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, अगर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट होता, ठीक है, तो क्यू हो जाता, बी हो जाता, और ये मान लीजिए यहाँ पे एल हो जाता, ठीक है। तो क्यू और बी और एल होता, ये मान लीजिए हमने बोला क्यू बी एल। क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं? तो ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, पाए जा रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा कोलिनियर। को मतलब होता है कोऑर्डिनेट जिसका हो लीनियर हो, ठीक है, मतलब एक ही लाइन पे अरेंज हो, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को, मिटाएं इसको। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आर्म्स एंड वर्टिक्स ऑफ एन एंगल। तो हमने एक एंगल बनाया, ठीक है, मान लीजिए हमने बोला ए बी सी, ठीक है। आर्म्स क्या होती हैं? आर्म्स ठीक है, आर्म्स होती हैं साइड्स ऑफ एंगल शेयरिंग ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। मतलब एंगल की साइड जो एक कॉमन पॉइंट को आपस में शेयर कर रही हैं। जैसे हमने बोला ए बी एंड बी सी, यहाँ पर जो ए बी है और ये बी सी है, ठीक है, ए बी और बी सी, ये क्या है? आर्म्स है। ये क्या है? आर्म्स हैं। क्यों आर्म्स हैं? आर्म्स का मतलब साइड होता है सिर्फ, समझ रहे हैं? आर्म्स का मतलब एंगल की जो साइड होती है। ध्यान से देखिए, ठीक है, जो आपकी आर्म है, आर्म
AB and BC have a common point. कौन सा? B. B यहाँ पर कॉमन पॉइंट है। B क्या है? यहाँ पर कॉमन पॉइंट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं वर्टिक्स। वर्टिक्स क्या होता है? वर्टिक्स होता है पॉइंट हैविंग कॉमन पॉइंट। ठीक है, दोनों साइड का जो ऐसा पॉइंट जो दोनों साइड का कॉमन पॉइंट हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो B है ये वर्टिक्स है। ये क्या है? ये वर्टिक्स है। पॉइंट B is the vertex of angle ABC। ठीक है, ये जो पॉइंट B है मतलब ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट, ये क्या है? ABC। ABC का क्या है? वर्टिक्स है। समझ रहे इस बात को? इसको मिटाएं। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के बेसिस पे एंगल 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा एक्यूट एंगल, दूसरा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, तीसरा हमारा राइट एंगल, चौथा हमारा स्ट्रेट एंगल, पांचवा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूट एंगल की। किसकी? एक्यूट एंगल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल होता क्या है। एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। समझ लीजिए, ना ही वो 0 होगा ना ही वो 90 होगा, वो होगा 90 से 0 और 90 के बीच। मतलब मान लीजिए ये आपका होगा, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये 90 होगा तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हमने बोला ABC। तो ये जो एंगल है, मान लीजिए हमने बोला एंगल है। ठीक है, ये एंगल है जो ABC, एंगल ABC। ठीक है, एंगल ABC वो क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा होगा 90 डिग्री से। ABC 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। नोट कर लीजिए इसको, समझिए, नोट कर लीजिए। ओके, मिटा दें। चलिए दूसरा देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। सबसे पहले देखते होता क्या है। एंगल मेजरिंग इन बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है। देखिए ध्यान से, क्यों? यहाँ पर जो एंगल ABC है ये क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, बट छोटा है 180 डिग्री। अगर कुछ ऐसा होता तो ये पूरा जो एंगल होता है ये 180 होता, बट ये जो एंगल है 180 से छोटा है। ABC 180 से छोटा है, इस वजह से कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। समझ गए इस बात को? इरेज कर दें। चलिए राइट एंगल।
राइट एंगल, ठीक है। एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। उसको हम दिखाते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ए बी सी। इसको हम दिखाते हैं एंगल ए बी सी, ठीक है। मतलब अगर हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं एंगल ए बी सी, इसको दिखाएंगे 90 डिग्री, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। इरेज कर दें। अगर किसी भी एंगल में कुछ ऐसा दिख जाए तो जान जाइएगा आपको कौन सा है, वो राइट एंगल है। समझ रहे हैं? ओके, इरेज कर दें। चलिए, हाँ, अगला क्या हमारा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, समझते हैं पहले। एंगल मेजरिंग एग्जैक्ट 180 डिग्री। एक लाइन खींची, लाइन पे एक पॉइंट लिया और ये एंगल नापा तो 180 डिग्री आ गया, ठीक है। ए, इसको बी, इसको सी लिया, ठीक है। तो ये हमारा है एग्जैक्ट 180 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ समझते हैं, ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन makes a straight एंगल, एग्जैक्ट बनाएगा, ठीक है। ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन मेक्स ए स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था तो आप बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे आप, यस, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी विल बी 180 डिग्री। समझ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन दिखे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, चलिए देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। ए बी सी, एंगल measuring in between 180 डिग्री 360 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हमने बोला ये जो वाला एंगल है, एंगल ए बी सी, ये बड़ा होगा 180 डिग्री से, वह छोटा होगा 360 डिग्री से। कैसे छोटा होगा, 360 डिग्री से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जो हमने ब्रैकेट बार बार लिखा है, ठीक है। तो यही थे सारे एंगल्स। तो एक बार हम फिगर बना दे रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा कौन सा एंगल कौन से टाइप का होगा, ठीक है। चलिए बोलिए, पहला वाला कौन सा एंगल है, पहला वाला हमारा है राइट एंगल। ये कौन सा एंगल है, ये वाला हमारा है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये वाला कौन सा एंगल है, ये वाला हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। ये वाला हमारा कौन सा है, एक्यूट एंगल। और ये वाला कौन सा हमारा, स्ट्रेट। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई होंगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। ओके, बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। थैंक्स लॉट।